हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी एमएस ऑफिस वन शॉट, जिसके अंदर हमने एमएस ऑफिस के काफी क्वेश्चंस कवर किए थे। चाहे वे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। तो उस एमएस वन ऑफिस वन शॉट के अंदर हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वो आपको डायरेक्टली आपके एसेंचर के अंदर हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पहले वो एमएस ऑफिस वन शॉट कवर करो, अच्छी तरीके से उसको पढ़ लो। अब इस वीडियो के अंदर हम एमएस ऑफिस चीट शीट लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए। ये चीट शीट आपको काफी हेल्प कर रही होगी सेंसर के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड काफी कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। अच्छी तरीके से मैं आपको शॉर्टकट कीज हो, चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो, बहुत अच्छी तरीके से हम चीजों को समझ रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे हमारी शॉर्टकट कीज के बारे में। तो एमएस ऑफिस के अंदर काफी कुछ होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इसके अंदर शॉर्टकट कीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज के ऊपर असेंचर के अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स को शॉर्टकट कीज, कुछ शॉर्टकट कीज आपको आती होगी एंड कुछ शॉर्टकट कीज आपको नहीं आती होगी। तो जो बेसिक शॉर्टकट कीज है वो सबको पता होगी, बट असेंचर के अंदर बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट कीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, थोड़ा सा उसका लेवल मीडियम रहेगा। तो सारी शॉर्टकट कीज इस वीडियो के अंदर, इस चीट शीट के अंदर हम लेके आ चुके हैं। एंड अच्छी तरीके से आप सारी की सारी शॉर्टकट कीज याद कर लेना। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे वैसे अगर आप याद कर लोगे तो आपकी चीजें याद हो जाएगी। तो सबसे पहली हमारी कंट्रोल प्लस एन। अब कंट्रोल प्लस एन का क्या काम होता है? देखो, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट अपना बनाना है, एक आपका नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, तो कंट्रोल प्लस एन की हेल्प से हम एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस। तो सबको पता है कि कंट्रोल प्लस एस का काम होता है सेव करना डॉक्यूमेंट को। तो आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हो, चाहे आप पावर पॉइंट के अंदर हो, कंट्रोल प्लस सेव से एस से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। कंट्रोल प्लस बी। अब सपोज मेरा नाम है अमन, अब मुझे इसको थोड़ा बोल्ड शो करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस बी की हेल्प से डायरेक्टली इसको बोल्ड कर दूंगा। अब बात आती है कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक। जैसे मुझे इसको थोड़ा सा कर्व्ड में लिखना है, इटैलिक वे में लिखना है, तो कंट्रोल प्लस आई से ये इटैलिक में हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन। अब जैसे नाम के नीचे अंडरलाइन है, तो ये अंडरलाइन कैसे आएगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस यू, जिसकी हेल्प से हम अंडरलाइन को ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल, अलाइन लेफ्ट। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये हमारा राइट पार्ट है, नहीं ये हमारा सेंटर पार्ट है। मैं इस पे लिख देता हूं, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है एंड ये हमारा राइट पार्ट है, और ये बीच का हमारा सेंटर पार्ट है। अब मुझे कोई भी, सपोज मेरा नाम है और मुझे लेफ्ट में शो करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस एल, एल की हेल्प से डायरेक्टली उसको अलाइन कर दूंगा लेफ्ट में। कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई का काम होता है अलाइन सेंटर। अगर आपको सेंटर में अपने वर्ड को, कुछ भी पैराग्राफ को आपको शो कराना है, तो कंट्रोल प्लस ई की हेल्प से हम अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर की हेल्प से हम अलाइन कर सकते हैं राइट में। कंट्रोल प्लस जे की हेल्प से हम कर सकते हैं जस्टिफाई। तो ये हमने कुछ शॉर्टकट की सीख ली है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड। अगर हमें कोई भी चीज फाइंड करनी है तो हम कंट्रोल प्लस एफ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच की हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये लास्ट की 3 शॉर्टकट कीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से समझ लेना। ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, इंसर्ट कर सकते हैं कमांड। अब कमेंट क्या होती है? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर भी देखी होगी, कमेंट्स होती है। तो ऐसे अगर हमें कोई भी कमेंट्स का यूज करना है, तो हम ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं अपनी कमेंट। ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस एंड मूव टू द नेक्स्ट। अब इसको ऐसे याद करना, देखो हमें अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है चेंजेस को। ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा चेंजेस को और चला जाएगा नेक्स्ट पे। तो इतनी चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। अब आ चुके हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ये दो स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड इन पे आपसे एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी मैं आपको चीट शीट, ये पूरा का पूरा कंप्लीट चीट शीट, अच्छी तरीके से इसको मेरे साथ साथ पढ़ लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीट शीट को खुद भी आपके एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। तो अगर आपको ये चीट शीट चाहिए तो आपको बस 2 काम करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना है एमएस ऑफिस, तो मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, फटाफट एमएस ऑफिस कमेंट कर देना अगर आपको चीट शीट चाहिए। तो अब देखते हैं अपने स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स। तो स्टाइल का काम क्या होता है, अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस ए डॉक्यूमेंट।
स्टैंडर्डाइज हेडिंग्स, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट टू मेंटेन ए प्रोफेशनल लुक। अब काफी स्टूडेंट्स ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपना कॉलेज का काफी काम करा होगा, काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करा होगा। तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना होता है, हमें हेडिंग का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? हेडिंग का, आपका पैराग्राफ्स का, आपका टेक्स्ट का। तो वहां पे हम स्टाइल्स की हेल्प से अपना टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जो भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है वो हम स्टाइल्स की हेल्प से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टेम्पलेट्स। यूज स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स, क्रिएट कंसिस्टेंट रिपोर्ट्स, लेटर्स और प्रपोजल विद प्री डिफाइंड लेआउट्स एंड स्टाइल्स। अब यहाँ पे बहुत सारी लेआउट्स रहती है, बहुत सारी टेम्पलेट्स रहती है, आप जिनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जो भी सपोज आपको कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए आपको कई सारी टेम्पलेट मिल जाएगी। तो आप कोई भी टेम्पलेट, ठीक है, सपोज आपको ये टेम्पलेट मिल गई, तो आप इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो टेम्पलेट यूज कर सकते हो, उसको रीयूज कर सकते हो। तो ये काफी इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सो अब आते हैं कम टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमें जितना भी सफिशिएंट था उतना हमने सीख लिया। सारी शॉर्टकट कीज, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सीख ली। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है वहां पे वो चीज समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, आपके एसेंचर के टर्म से आप शॉर्टकट कीज जरूर याद करके जाना। आपको एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन आपको शॉर्टकट कीज के अंदर से एमएस ऑफिस के अंदर मिल रहे होंगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। शॉर्टकट कीज पे आपको 2024 के अंदर, आप प्रीवियस पेपर भी देखोगे 2023 के अंदर असेंचर के अंदर शॉर्टकट कीज पे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शॉर्टकट कीज आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। अगर जितनी मैं शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ इतनी भी आप लोग याद करके चले जाते हो तो ये वेल एंड इनफ है, ये आपके लिए सफिशियंट रहेगी। तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। कंट्रोल प्लस एन, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम वर्कबुक होती है जिसपे हम काम करते हैं, उसके अंदर हम अगर हमें हमें नई वर्कबुक बनानी है तो कंट्रोल प्लस एन की हेल्प से एक न्यू वर्कबुक हम बना सकते हैं। अब ये मेरी वर्कबुक बन गई, सपोज ये मेरी वर्कबुक है। अब मुझे इस वर्कबुक को सेव भी करना होगा, तो मैं कंट्रोल प्लस एल्स की हेल्प से इसको, वर्कबुक को, डब्ल्यू बी का मतलब है वर्कबुक, तो मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मुझे इसका प्रिंट निकालना है, तो मैं कंट्रोल प्लस पी की हेल्प से इसका प्रिंट निकाल सकता हूँ। ये तो हमारी बेसिक थी। अब आते हैं हमारे एडवांस शॉर्टकट कीज पे। कंट्रोल प्लस एरो कीज, मूव टू द एज ऑफ डेटा रीजन। अगर आपको एज में जाना है, मूव करना है एज की तरफ, तो हम कंट्रोल प्लस एरो की हेल्प से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द शीट। अगर आपको शीट के बिगिनिंग में जाना है तो आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का यूज करके आप बिगिनिंग में जा सकते हो। कंट्रोल प्लस एंड, गो टू द लास्ट सेल विद डेटा। जैसे एंड से आपको समझ में आ रहा होगा लास्ट, तो आप जा सकते हो लास्ट सेल पे डेटा के साथ। कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन, अगर आपको सपोज ये मेरी दो शीट्स है, एक शीट सी है, एक शीट सी है, अगर आपको स्विच करना है, कभी इस शीट पे जाना है, कभी इस शीट पे काम करना है, बहुत सारे टाइम पे हमें बहुत सारी शीट बनानी होती है एक साथ, तो हमें मल्टीपल स्विचेस करने पड़ते हैं। तो हम डायरेक्टली कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की हेल्प से स्विचेस कर सकते हैं एक शीट से दूसरी शीट के बीच में। जैसे ये मेरी एक शीट है एंड ये मेरी दूसरी शीट है, तो कल को मुझे काम पड़ा, मतलब साथ साथ मुझे काम पड़ रहा है कि मुझे दूसरे शीट पे जाना है, तो मैं तुरंत के तुरंत दूसरी शीट पे जा सकता हूँ। फिर मुझे इस शीट पे से काम करके इस शीट पे आना है, तो मैं तुरंत के तुरंत इस शीट पे स्विच कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से? कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन की हेल्प से। F5 क्या है? ये F5 क्या होता है? गो टू स्पेसिफिक सेल। तो F5 आपके कीबोर्ड के अंदर आप देख लोगे, F5 हर कीबोर्ड के अंदर आपको मिलेगा। तो आपको एक स्पेसिफिक सेल पे जाना है तो आप F5 पे क्लिक करो, डायरेक्टली आप एक स्पेसिफिक सेल पे पहुंच जाओगे। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज क्या है? ये शॉर्टकट कीज जितनी भी है एडवांस लेवल की काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखो बेसिक वहां पे ज्यादा नहीं पूछी जाती है, जैसे कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, ये हर एक स्टूडेंट को पता है कि इसका काम क्या होता है। बट आपको एडवांस थोड़ी सी मीडियम लेवल की है, जैसे मैंने अभी बताई, ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस वन, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अगर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस वन की हेल्प से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। अब देखो डॉलर जैसे आ रहा है तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द शॉर्टकट कीज इज यूज टू अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। तो आपको 3 से 4 शॉर्टकट कीज दे दी जाएगी, तो वहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो अब यहाँ पे करेंसी हमारा डॉलर से डिनोट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक कर दूंगा, इस पे टिक लगा दूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। तो काफी क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चन को चूज करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, अप्लाई परसेंटेज। मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई, परसेंटेज का सिंबल है तो
परसेंटेज के लिए ये यूज होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग अप्लाई डेट फॉर्मेट। अगर आपको कोई डेट फॉर्मेट अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। ओल्ड प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ऑटो सम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ हमारे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ये सब चीजें काम करती है, तो ऑटो सम अगर हमें करना है ओल्ड प्लस इक्वल टू के हेल्प से हम ऑटो सम कर सकते हैं। अब फॉर्मूलाज जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एमएस एक्सेल के अंदर, क्योंकि फॉर्मूलाज के लिए ही काफी बार एमएस एक्सेल यूज किया जाता है कि आपको बहुत सारा डेटा होता है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाने होते हैं आपके, चाहे वो एडिंग हो सब्ट्रैक्टिंग हो मल्टीप्लाई हो, तो उसकी हेल्प के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं एंड वहां पे हम शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ये जो सिंबल है इसको यूज करके हम शो फॉर्मूलाज पे अपना शो कर सकते हैं अपने फॉर्मूलाज को। F4 क्या है, टोगल एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। शिफ्ट प्लस F3 से हम इंसर्ट कर सकते हैं अपना कोई भी फंक्शन। काफी फंक्शन होते हैं, समीशन एडिशन, तो ये सब फंक्शन को हम शिफ्ट प्लस F3 से हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो पाइवेट टेबल और वी लुक और एक्स लुक ये काफी इंपोर्टेंट होता है। पाइवेट टेबल का क्या काम होता है, समराइज एंड एनालाइज लार्ज डेटा सेट। आपके पास बहुत सारा डेटा सेट है, बहुत सारा बड़ा डेटा सेट है, तो पाइवेट टेबल की हेल्प से हम समराइज कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली जनरेट रिपोर्ट्स, एनालाइज ट्रेंड्स, मेक डेटा ड्राइवन डिसीजंस। अब जिस स्टूडेंट्स को आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग से थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज होगी, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, पाइवेट टेबल्स आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि पाइवेट टेबल का काम होता है समराइज करना होता है, एनालाइज करना होता है। बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट है, उसमें समराइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, जो भी ट्रेंड ऊपर नीचे चल रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। वी लुक और एक्स लुक का हेल्प होता है सर्च फॉर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए स्पेसिफिक कॉलम और ए रो। सपोज ये स्पेसिफिक कॉलम है या फिर ये स्पेसिफिक रो है, अब मुझे इसमें कोई भी सर्च करना है, कोई भी डेटा को अपने पास रिट्रीव करना है, तो मैं इसकी हेल्प से कर सकता हूँ। मैच डेटा अक्रॉस डिफरेंट शीट और टेबल सच एज फाइंडिंग करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट। तो ये काफी हेल्प होता है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सम इफ एंड सम इफ इंडेक्स एंड मैच। अब ये सम इफ फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या काम करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सम डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, कैलकुलेट टोटल्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी सच एज समिंग रूल्स फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। अब देखो आपको बहुत सारे समीशन करने पड़ते हैं, जैसे आपको बहुत बड़ा एक लार्ज डेटा सेट है एंड लार्ज डेटा सेट के अंदर आपको सम करना पड़ता है, तो आप सम डेटा, यहाँ पे सम इफ से क्या होता है, ये सम कर देता है डेटा को बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन पे। अगर आपने कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाई है, फिर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर देता है, अपने टोटल्स कैलकुलेट कर देता है सम। इंडेक्स एंड मैच का है, रिट्रीव डेटा बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। अब इंडेक्सिंग आपने कोडिंग के अंदर भी पढ़ी होगी कि इंडेक्सिंग क्या होती है। और रिट्रीव डेटा बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, आप किसी भी क्राइटेरिया पे लगा के, सपोज मुझे ये चाहिए कि जिसका नाम, वेयर नेम स्टार्ट्स विद ए, जिसका नाम भाई स्टार्ट होगा ए से, मुझे सिर्फ वे स्टूडेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हो अपने डेटा को इंडेक्सिंग लगा के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट कीज पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज। तो अब तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लिया है, इनकी शॉर्टकट कीज पढ़ लिया है, इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी वे पढ़ लिया है। अब बारी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज की। अभी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार अगर आपको एक चीट शीट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट सेक्शन में आपको एमएस ऑफिस कमेंट करना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट अपडेट कि एप्टीट्यूड के लिए भी काफी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि भैया एप्टीट्यूड के लिए भी लेके आओ, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा है। तो कल हमारी एक एप्टीट्यूड मास्टर क्लास आ रही है, उस मास्टर क्लास के अंदर हम एप्टीट्यूड शीट कराएंगे आप लोगों को, सारे के सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स कराएंगे। 1.5 घंटे की वो मास्टर क्लास होने वाली है एंड उसमें आप इतना सीख लोगे कि आप इजिली असेंचर का ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लो। ठीक है, तो अगर आपको मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो 49 रुपये का सेशन रहेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिमिटेड सीट्स आप जाके बुक कर सकते हो। अब देखते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज। तो कंट्रोल प्लस न्यू, न्यू प्रेजेंटेशन, तो यार ये तो बेसिक चीज है, ये इसको हम स्किप करते हैं, सबको पता है कि कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। तो ये बेसिक है, बट आपको पता भी होनी चाहिए, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, तो इसलिए आपको बेसिक थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा खेल, जो मेन खेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग की चार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड
आप सारी की सारी शॉर्टकट कीज अच्छी तरीके से अगर आप एक बार भी इनको देख लोगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ तभी सुन लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगी एंड चीट शीट से आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट स्लाइड, पर कंट्रोल प्लस एम रह गया। कंट्रोल प्लस एम से हम क्या करते हैं, सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना रहे हो, जैसे स्लाइड्स है, तो मैं डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एम से एक न्यू स्लाइड्स बना सकता हूँ। तो कंट्रोल प्लस एम से एक न्यू स्लाइड बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी से जो मेरी एक पहले से स्लाइड बनी हुई है, उसका मुझे एक रेप्लिका चाहिए, उसका मुझे एक डुप्लीकेसी चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्लस डी से एक डुप्लीकेट स्लाइड बना सकता हूँ। कंट्रोल प्लस अप डाउन एरो का मतलब होता है मूव स्लाइड अप, मूव स्लाइड डाउन। अब जैसे मैं आपको स्लाइड बता रहा हूँ, तो अगर मुझे अप डाउन करना है तो मैं कंट्रोल प्लस एप और कंट्रोल प्लस अप और कंट्रोल प्लस डाउन से डायरेक्टली उसको स्लाइड को अप और डाउन कर सकता हूँ। F5 से क्या होता है, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। अब काफी स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने पीपीटी प्रेजेंटेशन दी होगी, अपने कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दी होगी, तो वहां पे आप लोग देखते होगे, आपने स्लाइड शो चलाई होगी, तो आप डायरेक्टली F5 से स्लाइड शो चला सकते हो। तो ये काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस के से हम हाइपर लिंक, लिंक को हम इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये मैंने आपको पहले बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस सी से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं सभी चेंजेस को, ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस आर से हम रिजेक्ट कर सकते हैं सभी चेंजेस को। तो ये शॉर्टकट कीज हमने बता दी मैंने आपको, तो आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, हमारे ये दो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, स्लाइड मास्टर एंड स्मार्ट आर्ट। 2024 में क्वेश्चन आया था स्मार्ट आर्ट के बेसिस पे। तो स्लाइड मास्टर क्या होता है, एंज्योर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस स्लाइड्स, सेट यूनिफाइड थीम, लेआउट एंड स्टाइल फॉर द एंटायर प्रेजेंटेशन। अब आप कोई भी प्रेजेंटेशन, पूरी की पूरी एंटायर प्रेजेंटेशन अपने प्रोजेक्ट के अंदर शो कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी एक पर्टिकुलर थीम होनी चाहिए, और वो थीम आपकी पूरी एंटायर प्रेजेंटेशन के अंदर एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक स्लाइड में तो ब्लैक कलर का यूज कर लिया और एक स्लाइड में मैंने येलो कलर का यूज कर लिया। तो जो भी आप थीम का यूज कर रहे हो, जो भी आप लेआउट का यूज कर रहे हो, जो भी आप स्टाइल का यूज कर रहे हो, वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर सेम होना चाहिए। स्मार्ट आर्ट क्या होती है, क्रिएट प्रोफेशनल डायग्राम्स एंड विजुअल इलस्ट्रेट प्रोसेस हायरार्की और रिलेशनशिप इन विजुअल अपीलिंग वे। तो अगर आपको कोई डायग्राम्स और विजुअल शो करने हैं, तो स्मार्ट आर्ट की हेल्प से हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे डायग्राम्स बना सकते हैं, हम विजुअल्स बना सकते हैं, जो काफी अट्रैक्टिव होता है प्रेजेंटेशन के अंदर। काफी चीज हम थियोरिटिकल नहीं समझते हैं, तो इसलिए डायग्रामेटिक नीड होती है, तो वहां पे हम डायग्राम्स और विजुअल्स बना सकते हैं। सो कम टू द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक शॉर्टकट कीज, एंड ये लास्ट होने वाला है टॉपिक। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ लिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ लिया। अब बारी आ चुकी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की, जिसको काफी कम स्टूडेंट्स को पता होगा इसकी शॉर्टकट कीज, क्योंकि काफी कम हमारे यूसेज के अंदर ही आती है। एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे एटलीस्ट आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके सेंसर के अंदर पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कंट्रोल प्लस एन से हम डायरेक्टली एक अपनी न्यू ईमेल बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से न्यू ईमेल मैसेज, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर से रिप्लाई कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई ईमेल आई है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है एंड आप रिप्लाई करते हो, ऐसे ही आप ईमेल का भी रिप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली कंट्रोल प्लस आर से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर से रिप्लाई ऑल कर सकते हो, काफी मेल्स आई है तो आप सबको एक साथ रिप्लाई कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एफ से हम फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी मेल को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के से हम एक नया टास्क असाइन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वन से हम गो टू द मेल जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस टू से हम कैलेंडर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस थ्री गो टू कॉन्टेक्ट। कंट्रोल प्लस ई सर्च, ओल्ड प्लस एस सेंड कर सकते हो आप ईमेल को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू से आप न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट, देखो जैसे आप गूगल मीट करते हो, जूम मीट करते हो, तो यहाँ पे आप एक न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि आप व्हाट इज द शॉर्टकट कीज विच इज यूज्ड टू ए न्यू मीटिंग रिक्वेस्ट, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये 4 ऑप्शन है ABCD, आपको किसी एक पे टिक करना है, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आपको शॉर्टकट कीज आती है तो आप डायरेक्टली उस पर टिक लगा सकते हो। कंट्रोल प्लस जी से हम स्पेसिफिक डेट पे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस होम से हम गो टू द बिगिनिंग ऑफ द वीक, कंट्रोल प्लस एंड से हम गो टू द एंड ऑफ द वीक। तो ये सारा का सारा हमने सीख लिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, चाहे वो हमारा आउटलुक हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, चाहे वो हमारा वर्ड हो। तो अगर आप ये चीट शीट कंप्लीट आपने वीडियो देख लिया, तो आप काफी कुछ सीख गए होगे, एंड डायरेक्टली आपको हेल्प करेगी आपके सेंचर के अंदर। एंड अगर आपको मैंने कहा है कि अगर आपको चीट शीट चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो आपको
सब्सक्राइब करके कमेंट करना है एमएस ऑफिस। आपको मैं चीट शीट का ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।